देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे खास शो फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। आज हम आपको 1.25 अरब आबादी की फिक्र दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आज शुभ मुहूर्त से राम युग का शुभारंभ हो गया। तो 29 साल 11 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या लौटे हैं और उनका सपना साकार हुआ है। अब इंतजार कीजिए बस 3 साल का, जब राम का ये धाम बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम आपको इसकी पहली झलक भी दिखाएंगे और फिर फिक्र होगी राम के नाम की सियासत की, जिस पर सदियों बाद पूर्ण विराम लग चुका है। इन सब के बीच में आज बात होगी LAC पर खड़े असुर चीन की, जिस पर हिंदुस्तान का प्रहार और संहार बाकी है। इसके साथ शुरुआत करते हैं आज की फिक्र से। आज की तारीख हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। 5 अगस्त 2020 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि आज देश की 1.25 अरब से ज्यादा आबादी की फिक्र एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंची है। देश ने आज सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रची है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी है, भूमि पूजन किया है। लेकिन जब इस इतिहास को पढ़ा जाएगा तो यह भी गौर करने वाली बात होगी कि एक तरफ तो भारत में मंदिर का सदियों पुराना सपना साकार हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया एक ऐसी कोरोना महामारी से जूझ रही है जहां पर अब तक के ज्ञात इतिहास में चुकी नहीं देखी गई है। और इन्हीं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर रावण की तरह कोरोना विलन चीन अड़ा हुआ है, जिसे हिंदुस्तान की यह खुशी रास नहीं आ रही है। अब 5 तस्वीरें देखें कि कैसे देश से लेकर विदेश तक आज दिवाली मनाई जा रही है। इन 5 तस्वीरों को देखें आप लखनऊ में। ये अयोध्या, लखनऊ, जयपुर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, और ये तो नीचे की जो तस्वीरें हैं, ये तो वो हाल है जब वहां पर कोरोना की महामारी है, उसके बाद ये हाल है। बुलेटिन की शुरुआत में उसी खुशी से हम कर रहे हैं। देखते हैं अयोध्या में कैसी दिवाली मन रही है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए क्या हाल है अभी और कहां पर हैं आप? पीछे उफ, इतना रंग अभी भी। निशांत, मैं इसमें राम की पैड़ी पर हूं और राम की पैड़ी में सरजू के किनारे दीपावली आज भी मनाई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आज से हर रात दीपावली यहाँ रहने वाली है। देखिए, आपको ये झालर दिखाई पड़ेंगी, प्रकाश की झालर पूरी सरजू के किनारे राम की पैड़ी सतरंगी रंगों में नहाई हुई है। अभी भी अयोध्या के निवासी यहाँ पर आ रहे हैं। सरजू के किनारे भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन भूमि पूजन का उल्लास हर तरफ बिखरा हुआ है। शहर आज भी वैसा ही सजा हुआ है। कल रात में जो हमने चमक दमक देखी थी, वही चमक दमक इस शहर की आज भी दिखाई पड़ रही है और इतना उल्लास है कि प्रशासन को बड़ी चुनौती हो रही है कि वो कैसे लोगों को थोड़ा सा घरों में रहने के लिए कहे, क्योंकि भैया भीड़ मत लगाइए, थोड़ा दूर जाइए, आप लोग दूर जाइए। ये समस्या हो रही है कि काफ़ी लोग एकत्रित हो गए हैं निशांत, और अभी जो हमको ये खूबसूरती राम की पैड़ी की दिखाई पड़ रही है, यही खूबसूरती हमको पूरे अयोध्या में यही स्थिति है। हनुमान गढ़ी की बात कर लें, बिड़ला धर्मशाला की बात करें, श्री राम हॉस्पिटल के पास की दंत धावन कुंड की बात करें, हर जगह ऐसी जगमग है। श्री राम का जो मंदिर है वो अलौकिक रंगों से नहाया हुआ है। श्री राम का और उनके भाइयों का, शालिग्राम भगवान का, हनुमान जी का अद्भुत जो श्रृंगार है वो किया गया था। आज हम वहाँ पर मौजूद थे निशांत, जब शाम की आरती हो रही थी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। तो जो ये आभा है अयोध्या में, उल्लास है, खुशी है, ये उसी की जगमग है जो हर तरफ दिखाई दे रही है यहाँ पर निशांत। मुझे आपसे थोड़ा सा रश्क हो रहा है अभिषेक, थोड़ा सा रश्क हो रहा है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं अभी इस वक्त और इतिहास के गवाह बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए और बहुत शानदार रिपोर्टिंग की आपने, बहुत शुक्रिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 बार साष्टांग करते दिखे। पहली बार वो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को 2014 में साष्टांग प्रणाम करते दिखे और आज वो अयोध्या में भगवान राम के
पहले दर्शनार्थी बनकर साष्टांग प्रणाम करते दिखे। अयोध्या से आ रही लाइव तस्वीरों को पूरा देश टकटकी लगाए देखता रहा और सबसे पवित्र शुभ घड़ी में आज भगवान राम के राज का शुभारंभ हुआ। देखेंगे रिपोर्ट। 32 सेकंड का शुभ मुहूर्त, 492 वर्ष बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास और रच गया इतिहास। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। पीतांबरी धोती और सुनहरा कुर्ता पहने राम रंग में रंगे पीएम मोदी पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और पूजा आरती की। वहां उन्हें चांदी की मुकुट पहनाई गई। हनुमान जी का आदेश लेने के बाद नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पहुंचे तो रामलला का दर्शन कर भक्ति भाव में सराबोर हो गए। राम दरबार में साष्टांग दंडवत किया और 8 आचार्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर भूमि पूजन की शुरुआत हुई। 2000 पवित्र जगहों से लाई गई मिट्टी और 100 से ज्यादा नदियों के जल से जन्मभूमि का अभिषेक हुआ। 1989 में दुनिया भर से 2,75,000 ईंटें जन्मभूमि भेजी गई थी, यानी 9 शिलाओं को पूजन में रखा गया। बकुल की लकड़ी से बने पात्र, जिसे शंकु कहते हैं, उसी पात्र में सोना चांदी समेत 9 रत्न भरे गए। भूमि पूजन के लिए जो गड्ढा किया गया, उसी में बकुल के शंकु, नाग नागिन का जोड़ा, चांदी की ईंट और पावन जल को रखा गया। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव खोदने के लिए चांदी के फावड़े का इस्तेमाल किया और नींव की ईंट पर सीमेंट लगाने के लिए चांदी की कन्नी का प्रयोग किया। दोपहर 12:44 और 8 सेकंड में पीएम मोदी ने शिला रखी। 32 सेकंड के मुहूर्त में प्रधानमंत्री से पूर्णाहुति करवाई गई, जो करिश्यामे के साथ संपन्न हुई। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है।
राम जन्मभूमि परिसर में ही पीएम मोदी ने पारिजात का पौधा लगाया, उसमें पानी दिया। राम जन्मभूमि पूजा स्थल में कुल 17 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। इस दौरान वहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और नृत्य गोपाल दास मौजूद रहे। राम जन्मभूमि पूजन और मंदिर शिलान्यास के अवसर पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया, जिस पर राम मंदिर की तस्वीर छपी है और कीमत है 5 रुपए। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक तरफ पीएम मोदी ने ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव रखी, तो दूसरी ओर पूरी अयोध्या राम रंग में रंगी नजर आई। सैकड़ों घरों पर भगवा ध्वज फहराया, रास्तों को फूलों से सजाया गया और राम नगरी में जय श्री राम का उद्घोष होता रहा। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था, 500 वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत ने दुनिया के सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। कोरोना की वजह से भूमि पूजन समारोह में सिर्फ 175 लोगों को आमंत्रित किया गया। इनमें देश के कुल 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संत शामिल हुए। इसके अलावा कार सेवकों के परिवार और कुछ गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया गया था। भूमि पूजन में शामिल होने वाले अतिथियों को मंदिर ट्रस्ट ने श्री राम दरबार का चांदी का सिक्का भेंट किया। अब हम आपको राम मंदिर की एक झलक दिखाते हैं, जो 3 साल बाद संपूर्ण आकार लेगा, 300 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा और 70 एकड़ में राम धाम होगा, जिसके दर्शन से करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होगा। करीब 40 मिनट प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। पूरा दिन अयोध्या नगरी राममय रही। आज शाम रामलला के अस्थाई मंदिर में भव्य आरती का आयोजन भी हुआ। देखिए राम जन्मभूमि से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की ये रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की आरती के पश्चात देखिए शंख गूंज रहा है। भगवान श्री राम की अलौकिक तस्वीर आपको दिख रही है। भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये अलौकिक तस्वीर है। आज दिन बुधवार का है, इसलिए रामलला हरे कपड़े में है। बुधवार का दिन हरे कपड़े में होता है। और ये जो अलौकिक तस्वीर आप देख रहे हैं, इस समय आरती का समय है। और ये जो दीपक जो दीप है, ये दीप अपने आप में बता रहा है कि रामलला का जो प्रकाश है वो यहाँ से पूरी जगती में फैल रहा है। विशेष तौर पर सुसज्जित किया गया है रामलला को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहीं पर पूजा की। और बड़ी बात यह भी है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो अब प्रभु श्री राम के अलौकिक दर्शनों के साथ में उनकी ये साधना भी पूरी होगी। जल्दी ही प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार होगा। आशुतोष और कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, अयोध्या। आज करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो गया और खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी।
29 साल 11 महीने पुराना सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को देश ने करीब 3 दशक पहले राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या आते देखा था और उन्होंने उसी पावन भूमि में आज सियावर रामचंद्र के जयकारे लगाए। रामलला के दरबार में ये पूजा अर्चना, राम काज का ये अनुष्ठान एक राम भक्त के स्वप्न के साकार होने की संपूर्ण व्याख्या है। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। विश्राम का यह ऐतिहासिक क्षण 3 दशक बाद आया है, जब अपने आराध्य के लिए एक अनन्य भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों का सार और भाव समझने के लिए राम मंदिर आंदोलन के कुछ पन्ने पलटने होंगे। याद करनी होगी राम भक्त नरेंद्र मोदी की वो प्रतिज्ञा जिन्होंने बतौर कार्यकर्ता ली थी राम मंदिर आंदोलन के वक्त। ये तस्वीर 1991 की है। अयोध्या में ली गई इस तस्वीर में मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ नजर आ रहे हैं। तब नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से शुरू हुई एकता यात्रा को लेकर मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के जन्मोत्सव में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे। तब कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि वो फिर अयोध्या कब आएंगे, तो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था कि अब अयोध्या तब आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ये मोदी का अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प शक्ति और राम भक्ति का परिणाम है कि 29 साल बाद जब वो संकल्प सिद्ध हुआ, वो प्रण पूरा हुआ, तब प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी रामलला के दरबार में खड़े हुए थे उनकी पूजा के लिए। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी ने 1999 में राम मंदिर आंदोलन के राष्ट्र नायक लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से निकली रथ यात्रा का सारथी बनकर रामलला को टाट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस संकल्प ने उन्हें रामलला से 29 बरस तक दूर रखा। अयोध्या गए भी तो भी रामलला के दर पर नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था इस ऐतिहासिक दिन के आने का। और आज जब दिन आया, तब जाकर मोदी रामलला का दर्शन करने पहुंचे। राम सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला
भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। ये नरेंद्र मोदी का अटल इरादा है कि राम मंदिर का सपना साकार होने का शुभारंभ हो चुका है और जल्द ही अयोध्या में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर तैयार होगा। अदालत ने फैसला सुनाया। मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने फैसले पर सहमति जताई और दोनों पक्षों को अपना अपना धाम मिल गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 500 सालों से चल रहे इस विवाद का इतना आसान हल भी हो सकता है। लेकिन आज हमें यह भी समझना होगा कि कैसे भगवान राम की राजनीति ने देश में खून खराबा होने दिया और वोटों की राजनीति ने इसका हल नहीं निकलने दिया। सरकारें बनती रहीं, सरकारें गिरती रहीं और ठगे जाते रहे भगवान राम के भक्त। अयोध्या की वही पावन भूमि 5 सदियों तक उदास रही। जिस धरती के रग रग में राम बसे थे, वहां वक्त के साथ उदासी पसरती गई। राम धुन की गूंज दबती गई। भगवान राम के जयकारे फीके पड़ते गए। सियासत हावी होती गई, जिसकी बुनियाद पड़ी थी आज से करीब 500 साल पहले। इतिहास कहता है कि वो साल था 1528, जब इस अयोध्या ने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के ठीक ऊपर एक मस्जिद को आकार लेते देखा था। जिसके बाद 3 दौर की सियासत शुरू हुई। पहला दौर था मुगलों का, तो दूसरा दौर अंग्रेजों का। लेकिन इस धाम की सियासत खूनी भी हो गई हिंदुस्तान के तीसरे दौर यानी आजाद भारत में। 1949 अंग्रेजों से आजादी के 2 साल बाद बेड़ियां टूटने लगी थी। राम भक्तों की आस्था को नई ऊर्जा मिलने लगी थी और आखिर 1949 में हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया, जब दिसंबर महीने में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हो गईं और यहीं से आजाद भारत का विवाद शुरू हुआ, जिसमें सियासत को अपना मौका नजर आया था और राम भक्तों पर आघात लगा था। भगवान राम का धाम गुलजार करने की राम भक्तों की इस इच्छा पर सबसे पहले पानी फेरा था तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश की सरकार ने राम जन्मभूमि को विवादित स्थल घोषित कर इस पर ताला जड़वा दिया था। देश की आज़ादी के 2 साल बाद ही अयोध्या में रामलला के मंदिर में ताला लग गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये सच है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की इच्छा के लिए अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्य तो ये भी है कि इस देश में संविधान की दुहाई देकर के वोट बैंक की राजनीति शुरू की गई, जो 70 सालों तक लगातार चलती रही। आखिर 35 साल की कोर्ट की थका देने वाली लड़ाई के बाद हिंदू आंदोलन का ज्वार एक बार फिर भड़का। विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन के लिए एक दल बनाया और बीजेपी नेता LK आडवाणी इस अभियान का चेहरा बनने लगे। 1986 इसे देखकर सियासत एक बार फिर पलटी। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण से अलग राह पकड़ी और असर ये हुआ कि फैजाबाद के जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे का गेट खोलने का आदेश दे दिया और हिंदुओं को अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत मिल गई। ये वो दौर था जब हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा था। वो अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान राम का धाम मांग रहे थे और सियासत इसी ज्वार भाटे के बीच खेल रही थी। राजीव गांधी को शाहबानो केस में सरकार से नाराज हिंदू वोट बैंक के खिसकने का डर था और बोफोर्स गन के रक्षा सौदे में दलाली खाने के आरोप से राजीव गांधी की कुर्सी डामाडोल हो रही थी। और यही वजह है कि राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1989 को ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी थी। बावजूद इसके
राजीव गांधी की सरकार नहीं बची और सत्ता की बागडोर वीपी सिंह के हाथ में आ गई, जिसके बाद राम मंदिर की सियासत खूनी भी होनी थी। राम मंदिर मुद्दे ने बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। पार्टी 2 सीटों से बढ़कर के 85 सीटों तक पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई और नतीजे में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 आडवाणी की गिरफ्तारी के ठीक 7 दिन बाद अयोध्या की सरयू नदी राम भक्तों के खून से लाल हो गई। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। अयोध्या में एक बार नहीं 2 बार गोली चली। गोलीकांड के 2 दिन बाद 2 नवंबर को उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे हिंदूवादी नेताओं के नेतृत्व में करीब 5000 कार सेवक फिर हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इशारे पर एक बार फिर पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। इन दोनों ही फायरिंग में कितनों की मौत हुई, इससे मुलायम सरकार को शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि तब सत्ता हासिल करने का निर्णायक वोट अल्पसंख्यकों की गलियों से निकलता था और मुलायम ने वो ही किया जो उनकी राजनीति को सूट करता था। इसके बाद भी सालों तक हिंदुओं के सीने में अपना धाम हासिल करने की आग धधकती रही और इस आग पर सियासी रोटियां सेकी जाती रहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बीच अयोध्या की राह पकड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राम का धाम बनाने के लिए 7 दशक लंबे इस इंतजार की कोई जरूरत नहीं थी। हिंदुओं को जब अपना तीर्थ हासिल हुआ तो अयोध्या में हर धर्म के लोग जुटे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी ने उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि पर जश्न मनाया। सभी ने मिलकर राम युग की नई नींव रखी, जिसमें ना तो मनमुटाव था, न किसी की आस्था पर कोई आघात था। ये सिर्फ सियासत ही थी जिस पर पूर्ण विराम लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बीच अयोध्या। अब इसी सियासत को समझने के लिए 500 साल पहले चलते हैं, जब बाबर नाम के एक आक्रांता ने भारत पर आक्रमण किया और उसने अपनी हुकूमत चलाने के लिए अयोध्या में हिंदुओं की आस्था पर चोट की। वही चोट अंग्रेजों की गुलामी के दौर में फूट डालो राज करो का मोहरा बन गई। देखें कैसे। वो घोड़ों और घुड़सवारों का युग था, तीरंदाज और तलवार बाजों का युग था। वो साजिश और छल बल का युग था, जब धरती पर खून बह रहा था, तेजी से भूगोल बदल रहा था। इसी दौर में ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठ रहा था। एक ऐसा शासक जिसने खुद को अपनी किताब में बाहुबली बताया है, अकूत शारीरिक शक्ति का मालिक बताया है। इतिहास कहता है कि उसने बेहद ही कम उम्र में मध्य एशिया के अहम ठिकाने काबुल पर कब्जा कर लिया और 42 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तैमूर लंग का ये तुर्क वंशज इतना खौफ पैदा कर चुका था कि उसे भारत से भी आक्रमण के लिए न्योता मिल गया। दिल्ली पर राज कर रही लोदी राजशाही के दुश्मन दौलत खान लोदी ने साल 1524 में बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण का न्योता दिया था। तब उसने भी शायद ही सोचा होगा कि 6 साल के अंदर बाबर हिंदुस्तान का न सिर्फ बादशाह बन बैठेगा, बल्कि 300 सालों की हुकूमत की पुख्ता बुनियाद तय कर जाएगा। 42 साल के बाबर ने जब हिंदुस्तान का रुख किया तो उसके निशाने पर थे मेवाड़ के राजा राणा सांगा। लेकिन 2 साल तक हिंदुस्तान को लूटने और खून की नदियां बहाने के बाद बाबर जिस पानीपत के मैदान में पर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा गया, ये बात अलग है कि बाबर की पूरी जिंदगी की दास्तान उसकी खुद की लिखी बाबरनामा में मिलती है, जिसमें से 17 से 18 साल का ब्यौरा गायब मिलता है और अयोध्या भी उसी गायब इतिहास का एक हिस्सा है।
अयोध्या में 1528 में मस्जिद बनी और इसके 2 साल बाद बाबर की मौत हो गई, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ मुगलों का राम भक्तों को जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। आज अयोध्या में इतिहास लिखा गया और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो गया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज है, हर्षोल्लास है। पूरी अयोध्या राम के रंग में सराबोर नजर आई। हर ओर हर घर पर राम नाम की ध्वजा लहराई, भजन कीर्तन हुआ। बधाइया बाजे अवधपुरी में बधाई, अरे शर्मा जी भैया लगाए हैं चस। राम भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा था। मेरे योगी जी आएंगे, मेरे योगी जी आएंगे। सरयू के पावन तट मंगल गीतों से गूंज रहे थे। तिलक लगाएंगे भैया, राम नगर धन्य हो गई आज जगी। क्योंकि राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय ऐतिहासिक दिन है। आज से भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत होगी। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद किस तरह देश के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। कोई नाच रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं जयकारे लग रहे हैं। हर शहर की तरह जयपुर में भी लोग इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न, ये हर्षोल्लास पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि इस देश के कण कण में राम बसे हैं। हर देश में, दुनिया में जितने भी भारत के वासी हैं, सभी लोग, जितने भी राम भक्त हैं, सभी लोग आज हर्ष व्यक्त कर रहे, गर्व महसूस कर रहे, खुशी व्यक्त कर रहे। श्री राम की धुन सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गूंज रही है। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में राम भक्तों ने अयोध्या में भूमि पूजन का जश्न मनाया, जयकारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। अयोध्या में पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर का किया भूमि पूजन। रामलला को किया दंडवत प्रणाम। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन और संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे मौजूद। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी बोले, राम मंदिर राष्ट्रीय भावना का बनेगा प्रतीक। राम भारत की आत्मा में है विराजमान। भूमि पूजन के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा सबके हैं राम, सब में है राम। ओवैसी ने उठाए पीएम मोदी के भूमि पूजन में शामिल होने पर सवाल, कहा मोदी पूरे देश के पीएम किसी मजहब के नहीं, आज हिंदुत्व की जीत, लोकतंत्र की हार। मुंबई में भारी बारिश से थमी रफ्तार, सड़कों पर पड़ा पानी। एनडीआरएफ को तैयार रहने के निर्देश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। केंद्र ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश मानी। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने का 1 साल पूरा। अनंतनाग सहित कई जगहों पर फहराया गया तिरंगा। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न। पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने किया साइलेंट प्रोटेस्ट। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 40,000 के पार। पिछले 24 घंटे में आए 52,000 से ज्यादा नए मरीज। अब तक 13 लाख लोग हुए ठीक। एटम बम जैसे धमाके से उजड़ गया बेरूत। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 4,000 से ज्यादा घायल। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल। एक तरफ अयोध्या में रामराज की शुरुआत हुई तो दूसरी तरफ एलएसी पर रावण बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है। दशहरे से पहले इस रावण का अंत जरूरी है। ड्रैगन रूपी इस रावण की सेना को खदेड़कर लंका यानी उसकी सीमा में भेजना होगा। चीन ने लद्दाख से करीब परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं, तो इधर भारत ने भी सीमा के पास अपने फाइटर जेट उड़ाए। बौखलाकर चीन अब धमकी पर उतर आया है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि भारत सीमा पर बने मतभेदों को विवादों में ना बदले, लेकिन भारत ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली। सरहद पर ड्रैगन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। एलएसी पर तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के घातक लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर चीन को आगाह कर दिया है। 24 घंटे पहले खबर आई कि चीन ने सीमा पर अपनी सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं। उत्तराखंड में लिपुलेख के पास सीमा पर चीन ने 1000 सैनिकों की तैनाती कर दी, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। चीन की बराबरी में भारतीय सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। अब जमीन के साथ साथ आसमान से भी ड्रैगन की हर गतिविधियों की निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने लिपुलेख बॉर्डर पर उड़ान भरी। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे सीमा पर पैदल गश्त दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हवा से भी सीमा की निगरानी की जा रही है। जितनी फौज को जरूरत है वो साजो सामान पहुंच रहा है। इंडियन आर्मी की पूरी तैयारी है वहां पे एक लंबे डिप्लॉयमेंट के लिए, और इसमें चाइनीज आर्मी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सरहद पर भारतीय जांबाजों की मुस्तैदी से हताश चीन अब धमकी पर उतर आया है। लद्दाख सीमा विवाद पर अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पेंगोंग लेक और गोगरा पोस्ट सेक्टर से ड्रैगन आर्मी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को सीमा पर बने मतभेदों को विवादों में बदलने से बचना चाहिए। सलाह ये थी कि द्विपक्षीय संबंधों में सीमा समस्या को उचित स्थिति में ही रखा जाना चाहिए। वांग वेनबिन ने साथ में भारत और चीन के बीच सहयोग और एकजुटता का भी राग आलापा है। भारतीय सेना की पेट्रोलिंग, जो इस इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस है और एरियल रेकी सर्वेलेंस किया जा रहा है। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि भारतीय सेना के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने भी इस इलाके के अंदर में हरकत की है और रेकी और सर्वेलेंस किया जा रहा है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे और सेना के दूसरे शीर्ष अधिकारियों ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एलएसी पर लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सर्दियों में सैनिकों और हथियारों की पुख्ता मुस्तैदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में -20 डिग्री के तापमान में सैनिकों की तैनाती के लिए पर्याप्त राशन के साथ साथ खास तरह के कपड़े, स्पेशल आर्कटिक टेंट्स और दूसरे जरूरी उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। जाहिर है भारत की तैयारी पूरी है और आने वाली सर्दी असल में चीन को ही भारी पड़ने वाली है। ऊपर से हैकड़ी दिखाने वाली ड्रैगन आर्मी असल में सर्दी से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही है। और अब देखते हैं जो है सो। सियासत ने ज्यादातर कोहनी में गुड़ की आदत डाली है। गुड़ तो मुंह को आता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आदमी गोल गोल घूमता रहता है। किसी बात पर जब एतबार ना हो तो लोग तंज में कहते हैं छोड़ो यार, चुनावी वादा मत करो। ये लगभग भारतीय लोकतंत्र की स्थापित परंपरा बन गई थी कि वोटर से वादा करके वोट लिए जाएंगे और फिर अगले चुनाव में पूरी बेशर्मी के साथ फिर वही वादा करके वोट फिर से ले लिया जाएगा। और ये ऐसी परंपरा हो गई कि वोटरों को वादा खिलाफी बुरी लगनी तक बंद हो गई। लेकिन पिछले 5 अगस्त को धारा 370 का हटाना और इस 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर भूमि पूजन ने इस रवायत को घोर झटका दिया है। वोटर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। हिंदी फिल्म होती तो किरदार का इस मौके पर एक डायलॉग जरूर होता, कहीं ये झूठ तो नहीं।
वोटर की आंखों में वादा निभाए जाने पर खुशी के आंसू हैं, लेकिन ये घटनाएं रेगिस्तान में पानी की चंद बूंदें साबित होंगी या इसके बाद पूरे लोकतंत्र की फिजा स्थायी रूप से बदलेगी, ये तो पता नहीं। लेकिन इस देश को अब अगले 5 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है। बाकी तो जो है सो है। टीवी 9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 44 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। टीवी 9 नेटवर्क,